जी ये देखो त्रिजुटी, ये गौरी शंकर, ये 4 ट्रंक 3 ट्रंक वाला गणेश, 1 2 3 ट्रंक, डबल ट्रंक का गणेश, नाग रुद्राक्ष इसको बोलते हैं। प्रॉपर ही नाग है, सर पे होल जो होता है उस होल को क्रॉस कर देता है। अच्छा, गणेश क्रॉस कर देता है गणेश। अगर होल को क्रॉस कर दिया तो उसको गणेश नहीं बोलोगे आप, सवाल। इसमें लाइनें है ही नहीं बिल्कुल, और इसमें लाइन एकदम क्लियर है, कोई भी देख सकता है। ओके सर। तो सर एक और मेरे को बस ये लास्ट डाउट था कि जैसे आजकल बहुत ही ज़्यादा एक चीज़ कॉमनली यूज्ड होती है, एक मुखी रुद्राक्ष गोलदाना जी, वो भी नेपाल का अवेलेबल है, हो सकता है, मिल सकता है नेपाल से? हाँ बिल्कुल सर, एक मुखी नेपाल से। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ GGSPS लैब शादीपुर मेट्रो स्टेशन। तो मेट्रो स्टेशन हमारे पास में ही है, तो मेट्रो स्टेशन हम जाएंगे, वहाँ से फिर हम GGSPS लैब जाएंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं लैब में आ चुका हूँ और ये आप देख सकते हो GGSPS लैब, और ये धीरज सर हैं जो इस लैब के ओनर हैं, और मैं आपको इनसे मिल पाता हूँ। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया सर। तो सर ये लैब आपकी कहाँ पे सिचुएटेड है? लैब हमारी पटेल नगर, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली। अच्छा, तो यहाँ पे पहुँचना कैसे होगा? मेट्रो से आने के लिए शादीपुर मेट्रो स्टेशन आप आ जा सकते हैं, बहुत जी। नज़दीक पड़ता है। जी जी और बाकी गूगल पे हमारी लोकेशन है, लोकेशन से भी फॉलो कर सकते हैं। जी जी जी। और वेस्ट पटेल नगर बहुत फेमस है लोकेशन, जब डालेंगे तो इजीली आ जाएंगी, कोई ऐसा अंदर नहीं है, नॉर्मल रोड पर ही है, मेन रोड पर ही है। तो सर आप क्या क्या टेस्ट परफॉर्म करते हो यहाँ पे? रुद्राक्ष टेस्टिंग करते हैं, हाँ। जेमस्टोन टेस्टिंग करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस करते हैं, जैसे तुलसी, चंदन, मोती, मूंगा, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल। मोती भी टेस्ट करते हो? मोती टेस्ट भी करते हैं। अच्छा, मैंने सुना आप गोल्ड वगैरह भी टेस्ट करते हो? नहीं सर, गोल्ड के लिए तो करोल बाग या जैसे भी जो हॉलमार्किंग सेंटर है वहाँ से आप कराइए बेहतर। अच्छा, लेकिन अच्छा। वैल्यूएशन करानी है आपको तो वैल्यूएशन हम लोग करते हैं। वैल्यूएशन आप करते हैं? किसी भी अगर रुद्राक्ष की किसी भी आपको ज्वेलरी की, जेमस्टोन्स की वैल्यू करानी है तो आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। हम लोग वैल्यूएशन भी करते हैं। जी जी। अच्छा, तो सर आप रुद्राक्ष में क्या क्या टेस्ट करते हो? आप रुद्राक्ष के अंदर क्या क्या देखते हो आप? रुद्राक्ष में बेसिकली हम लोग उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, और नकली और असली चेक करते हैं, और ओरिजिन चेक करते हैं। 3 चीज़ें हम बेसिकली चेक करते हैं। तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोगों का जो रुझान रहता है वो असली नकली की तरफ रहता है, ओरिजिन की तरफ रहता है, और क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहूँगा लोगों को कि थोड़ा क्वालिटी पे भी ध्यान दें, यानी क्वालिटी ऑफ रुद्राक्षा क्या है वो भी समझें, खाली असली नकली के पीछे ना भागें। अच्छा सर, ऐसा होता है पानी में डूब जाता है जो रुद्राक्ष असली होता है, जो तैरता है वो नकली होता है, ऐसा कुछ होता है? बेसिकली आज से करीब 100 साल पहले ऐसा हम टेस्ट करते थे तो एप्लीकेबल रहता था, क्योंकि प्लास्टिक की चीज़ें नहीं बनती थी, प्लास्टिक की चीज़ें अवेलेबल नहीं थी मार्केट के अंदर। जी जी जी। और भी कोई नकली बनाने का इतना साधन नहीं था। लेकिन आजकल इतनी हाई एडवांस मशीन आ गई है, लेजर कार्विंग से या इस तरह से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आजकल ये जानना बड़ा मुश्किल है, सिर्फ माइक्रोस्कोप से या बेसिक टेस्ट है उनसे ये पता लगाया जा सकता है। जैसे ग्लू टेस्ट को हम पता लगा लेते हैं, खाली एक हमारे पास यूवी चैम्बर है, उसमें जैसे हम रखते हैं यूवी चैम्बर के अंदर तो आपको उसकी क्वालिटी, ग्लू की क्वालिटी प्रॉपर नजर आने लगती है। जी जी जी। अच्छा, तो सर आप रुद्राक्ष में क्या क्या टेस्ट करते हो, उसके ऊपर क्या क्या टेस्ट परफॉर्म करते हो आप? बेसिकली बेसिक टेस्ट रहते हैं हमारे, जैसे माइक्रोस्कोप रहता है, यूवी टेस्ट रहता है, एसटीएम टेस्ट रहता है, रेडियोग्राफी भी कराते हैं जिसे हम एक्सरे कहते हैं, और एक टेस्ट कराते हैं बेसिकली हम जो रुद्राक्ष की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी बताता है वो, लेकिन बहुत कम लोग कराते हैं क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। कितने दिन लगते हैं सर? 1 से 2 दिन का टाइम लग जाता है उसमें, पूरा सेटअप करना पड़ता है उसमें। अच्छा सर, और जेमस्टोन में जैसे नीलम पुखराज वगैरह होते हैं, नीलम पुखराज में और नेचुरल है कि नहीं है, और ओरिजिन्स कहाँ कहाँ हैं। अच्छा, ओरिजिन्स में अभी आप टेस्ट करा के बता देते हैं? ओरिजिन टेस्टिंग होती है हमारे पास। अच्छा सर, तो जैसे मेरे पास मेडागास्कर का गेट है तो वो टेस्ट हो जाएगा? मेडागास्कर का गेट हो सकता है चेक। अच्छा, आपकी फीस कहाँ से कितने से स्टार्टिंग होती है?
हम लोग बेसिक रुद्राक्ष टेस्टिंग के 350 रुपये लेते हैं और प्रीमियम रुद्राक्ष टेस्टिंग के 1500 रुपये भी लेते हैं, 1500 रुपये। ओके, जैसे त्रिजुटी वगैरह हो गई। त्रिजुटी वगैरह। अच्छा सर, तो सर एक और बात मेरे को पूछनी थी कि जैसे लोग आपसे सामान खरीद सकते हैं अगर कोई रुद्राक्ष वगैरह? सर, हम लोग सामान बेचते नहीं हैं, खाली टेस्टिंग करते हैं। हाँ, तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, इन्होंने लिखा भी हुआ है कि वी डू नॉट सेल लेबोरेटरी, तो इन्होंने ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये बता रहे हैं कि मतलब ये कोई भी रुद्राक्ष सेल नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करते हैं, है ना? टेस्ट करते हैं, बिल्कुल सिर्फ टेस्टिंग का ही काम है हमारा, और लैब टेस्टिंग करते हैं और हम लोगों से बात करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, रुद्राक्ष के सिस्टम के बारे में बताते हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, रुद्राक्ष को कैसे आप रुद्राक्ष को आइडेंटिफाई करते हो। ये बहुत एक जूनियर लेवल है, सेकंड लेवल जाता है कि इसको ग्रेडिंग कैसे करते हैं, रुद्राक्ष को ग्रेडिंग कैसे किया जाए, उसकी क्वालिटी को कैसे अश्योर किया जाए। नॉर्मली मार्केट के अंदर जब जाते हो तो आपको सिर्फ ये बोलता है कि असली है, कभी कोई नहीं बताएगा इसमें कि क्वालिटी क्या है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि लोगों को क्वालिटी के लिए भी प्रोत्साहित करें, यानी उन्हें क्वालिटी के बारे में भी ज्ञान दे थोड़ा। जी जी जी। अच्छा, तो आप कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं? कोई कोर्स के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, रेडी है, अगर कोई कोर्स के इंटरेस्टेड है तो वो कर सकता है। कोर्स के लिए कोर्स स्टार्टिंग बेसिक कोर्स हम कराते हैं, वर्कशॉप बोलते हैं, 2 दिन 3 दिन की वर्कशॉप लेते हैं, लोगों को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। जी जी। अच्छा, तो सर मेरे को एक और डाउट था कि जैसे त्रिजुटी वगैरह रुद्राक्ष होते हैं जी, ये इतने रेयर क्यों होते हैं, क्यों इतने मिलते क्यों नहीं है ये? बेसिकली रुद्राक्ष का नॉर्मल फॉर्मेशन जो होता है वो 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल कॉमन फॉर्मेशन। लेकिन जैसे ही मुखी बढ़ जाते हैं वो भी अपने आप में रेयर, 8 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी, ये रेयर होते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, मुखी 21 मुखी रेयर है। वैसे ही गौरी शंकर के अंदर एक और रुद्राक्ष जुड़ा हो, उसको त्रिजुटी कहते हैं। 3 रुद्राक्ष नेचुरली ज्वाइंट, ये अपने आप में रेयर फॉर्मेशन है, नेचर ही इस तरह की फॉर्मेशन बहुत कम करती है। तो सर इसका कोई फायदा भी होता है? बेसिकली शास्त्रों में तो इस तरह का रुद्राक्ष का अलग अलग पहनने का वर्णन कहीं नहीं मेंशन है, ये लोगों के अनुभव से लोगों ने डिसाइड किया है, लोगों ने लोगों को बताया है। ओके। जैसे त्रिजुटी को कहा जाता है, साक्षात 3 भगवान इसके अंदर है, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी एक 3 आइडेंटिटी के साथ 3 गॉड इसमें रहते हैं। जी जी। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 गॉड, 1 2 3, यानी इक्वल शेयरिंग करते हैं, तो उसको ट्रिनिटी भी कहा जाता है। अच्छा सर, मैंने देखा है ये साउथ इंडिया में एक रुद्राक्ष आता है करके, कमल रुद्राक्ष, तो उसका क्या होता है, वो क्या ऐसे बनता है, मतलब वो कुछ समझ नहीं आता, त्रिशूल जैसा, मतलब एकदम कांटे कांटे से निकले होते हैं ऊपर से। ये बेसिकली क्या है, आजकल डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है रुद्राक्ष की मार्केट में, हर किसी को रुद्राक्ष पहनना है। रीज़न ये नहीं कि सब पहनना है, लोगों को लाभ बहुत हो रहा है मानसिक रूप से सबसे ज़्यादा। देखिए, रुद्राक्ष इज ए बीड ऑफ इमोशन, रुद्राक्ष इमोशनल कंट्रोल बहुत ज़्यादा करता है। अगर कोई व्यक्ति इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है या इमोशनली बहुत ही एक्टिवेटेड है तो उसको रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तो जो बेसिकली रुद्राक्ष इमोशनल पे काम करता है, तो आजकल जब मार्केट में ट्रेंड बढ़ गया, चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाहिए, तो उन्होंने क्या किया कि जो रुद्राक्ष अपनी अलग फॉर्मेशन के साथ मार्केट में है लेकिन उसका कोई आइडेंटिटी नहीं है, लोग कोशिश कर रहे हैं उसे कमल रुद्राक्ष के नाम से बेचने की, जबकि वो बेसिकली डीफॉर्मेशन ऑफ रुद्राक्ष है, यानी कि वो अपने आप में बिगड़ा हुआ रूप ऑफ रुद्राक्ष है। अच्छा, बिगड़ा हुआ रुद्राक्ष है वो? बिगड़ा हुआ रूप है रुद्राक्ष का। अच्छा। बहुत अच्छी फॉर्मेशन, कोई भी अच्छी फॉर्मेशन जब कही जाएगी जब वो कॉमनली अवेलेबल होगी। ओके, जैसे 5 मुखी होगी, जैसे 5 मुखी बहुत मिलता है और हर जगह से एक जैसा मिलता है। ओके सर। अगर जैसे एग्जांपल लीजिए, किसी आदमी के हाथ में 6 उंगलियां हो तो आप ये नहीं बोलोगे कोई ये कॉमन रूप है, क्योंकि कॉमनली किसी भी आदमी की 5 उंगलियां होती है, 6 नहीं होती। अगर किसी की 6 उंगलियां तो बोलते हैं भगवान ने इसको कुछ एक्स्ट्रा दिया है, तो दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ब्यूटी। तो इस तरह की एक्स्ट्रा ब्यूटी के साथ हम उसको एक्स्ट्रा ब्यूटी इसलिए कहते हैं क्योंकि गॉड ने जो दिया वो ब्यूटीफुल दिया है। ठीक है सर। तो एक्स्ट्रा ब्यूटी के साथ रहता है, उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट है, बट वो इतना कम मिलता है, इसको कमर्शियली प्रमोट करने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है सर। अच्छा सर, एक और मेरे को पूछ रहा था कि मतलब एक ना, एक इसमें रुद्राक्ष में एक चीज़ कॉमनली वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, कलेक्टर साइज, नॉर्मल साइज, मीडियम साइज, कलेक्टर, सुपर कलेक्टर और एंटीक, ऐसे 3-4 वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, इसको आप कैसे कैटेगराइज करते हैं? बेसिकली ये जो हमारा ग्रेडिंग का सब्जेक्ट है वो है। अच्छा, किस तरह से लोग ग्रेडिंग करते हैं, जिसको ग्रेडिंग उन्होंने बोला कि बहुत मार्केट लोगों ने बोलते हैं कि बहुत लोकल घटिया कमर्शियल रेंज है,
इसका मतलब थोड़ा टूटा फूटा है, थोड़ा डैमेज है, साइज में टेढ़ा मेढ़ा है, तो उस क्वालिटी को वो लोग ऐसे मेंशन करते हैं। तो करेक्टर का मतलब हो गया कि जिस रुद्राक्ष के अंदर सारी खूबियां हों, जैसे साइज बड़ा, मोटा भी साइज में, और उसकी जो मुलाइन है वो एकदम इक्वली प्रोपोर्शनेट, यानी कि जैसे मेरी उंगलियां हैं, अगर ये उंगली छोटी हो, ये उंगली थोड़ी और बड़ी हो, ये थोड़ी हो, तो डिफॉर्मेशन होगी हाथ की। तो नॉर्मली अच्छे हाथ के लिए बोला जाएगा एक अच्छा हाथ कैसा होगा, ये बड़ी ये छोटी, इस तरह से नॉर्मल स्टैंडर्ड सेटिंग है। तो वैसी रुद्राक्षा में अगर क्लियर मुखी एक प्रोपोर्शन में, यानी कि इक्वली रेशियो, जैसे 9 को मैं एक छोटे गोले में डिवाइड करूंगा तो सब बेस्ट इक्वल प्रोपोर्शन होगा, वही बेस्ट कहलाएगा। ठीक है, इक्वली डिवाइडिंग करके बनाया जाएगा। तो ऐसे रुद्राक्षा कलेक्टर रुद्राक्षा में आते हैं। तो कितने mm के होते हैं सर वो? स्टार्टिंग कितने mm से हो जाती है? बेसिकली रुद्राक्षा कलेक्टर वर्ड जो यूज किया जाता है वो रेयरिटी फैक्टर साइज से नहीं आती है। उसमें 4 चीजें होती हैं। उसका जो खूबसूरती है वो साइज का है, यानी कि साइज कितना बड़ा है एक पॉइंट है, बट वो कितना क्लियर है, कितना उसके लाइनों का डिस्ट्रीब्यूशन कितना अच्छा है वो दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है उसकी लाइनें कितनी क्लियर है जी, और चौथा जो उसकी जो ओवरऑल शेप है वो कितनी अच्छी है। जी। ये 4 चीजें मैटर करती हैं। ये 4 चीजें मैटर करती हैं, प्लस उसके बाद आता है इसका ओरिजिन। नेपाल, इंडोनेशिया है, इंडोनेशियन है, इंडिया। अब जैसे जितनी मर्जी कोशिश करो, हाँ 14 मुखी इंडोनेशियन रुद्राक्ष उतनी वैल्यू कभी नहीं जुटा पाएगा जितनी आज नेपाल की है। यानी 4 लाख रुपए तक भी या 2 लाख रुपए तक भी आप बेच सकते हो 14 मुखी नेपाल, बट आप इंडोनेशिया को लाख रुपए में बेचने में बहुत दिक्कत होती है। कारण ये नहीं है कि वो उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है, क्योंकि उसके मुख इतने बड़े नहीं होते कि एनर्जी को रिलीज कर सके। तो असली जो रुद्राक्ष का मेन बेनिफिट है वो है आपका जो मुखी से एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है सर। अच्छा सर, कुछ मैंने सुना है बहुत रेयरेस्ट रुद्राक्ष होते हैं, बहुत ही रेयर, ऐसा कोई होता है रुद्राक्ष? से चीजें, जैसे हम इतने सालों से करीब मोटा मोटी 15-16 साल से हम ये काम कर रहे हैं, तो हमें समझ आया, हमने हमारे से लोग टच में रहते हैं, हमसे पूछते रहते हैं। जैसे हमने बताया कि सबसे मोस्ट रेयरेस्ट रुद्राक्ष है 3 मुखी गौरी शंकर। 3 मुखी गौरी शंकर रेयरेस्ट है, क्योंकि 3 मुखी गौरी शंकर और 3 मुखी सवार में कोई फर्क नहीं है। ओके। यानी 2 मुखी के ऊपर 1 मुख सवार होगा तो 3 मुखी गौरी शंकर कहलाएगा। तो सबसे छोटा गौरी शंकर जो आएगा वो 4 मुखी गौरी शंकर आएगा। हाँ, 2 इधर 2 इधर, 2 इधर 2 इधर। हाँ। तो जो 5 और 4 है सबसे रेयर है। तो इसी तरह से टेक्निकली चीजों को समझ के कि कौन सी चीज मार्केट में अवेलेबल नहीं है, फिर उसके हिसाब से उसको रेयरिटी फैक्टर में डाला जाता है। अच्छा सर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रुद्राक्ष कितने mm का होगा? कितने mm का नेचुरली ग्रोन रुद्राक्ष 40-42 mm के आसपास अभी तक रिकॉर्ड किया गया था, नेचुरली ग्रोन नेपाल का। और अगर उसके बाद भी किसी के पास छिपा हुआ धन है जो हमारी नॉलेज में नहीं है, तो वो कोई भी सीमा तक जा सकता है। बट नेचुरली विदाउट एनी कल्टीवेशन, यानी किसी तरह की दवाई स्प्रे ना लगाई गई हो, तो 40-42 mm तक के बीट्स मार्केट में कॉमनली देखी गए हैं, जो मेरी टेस्टिंग के लिए मेरे पास तक आए हैं। बिना गौरी शंकर के? बिना गौरी शंकर के। गौरी शंकर तो 50 mm 55 mm तक भी देखा गया है। 50-55 mm तक भी देखा जाएगा नेपाल में, नेपाल के अंदर। और इंडोनेशिया देखिए, इंडोनेशिया का बिगेस्ट साइज जो है वो करीब पहले हुआ करता था 15-16 mm, 18 mm, 20 mm बिगेस्ट, यानी 15 mm बहुत बड़ा हो गया और 20 mm तो एक्सट्रीमली रेयर हो गया। बट आजकल इंडोनेशिया के अंदर भी 30-30 mm तक, यानी इंडोनेशियन बीट नेपाली साइज। नेपाली साइज। अच्छा सर, एक और चीज है कि जैसे एक नीता सिंघल जी, आपको पता है शायद उनके बारे में? नीता सिंघल जी बहुत सीनियर हमारे ट्रेड की काफी अच्छी बिजनेसमैन है। हाँ, तो उन्होंने एक कोट कहा था कि जो इंडियन रुद्राक्षा है इज कॉल्ड भद्राक्षा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, मैं एग्री हूँ उनसे। इसलिए नहीं कि वो सीनियर है हमसे, इसलिए नहीं कि वो ट्रेड में ज्यादा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए कि वो बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि वो इंडियन रुद्राक्षा बोलने से बहुत बड़ी बेल्ट कवर हो जाती है। बट हिमालयन रुद्राक्षा, पहली बात उसके अंदर होल नहीं होता नेचुरली। एक मुखी काजू में भी पर जैसे हम अगर उसको लैब टेस्ट करवाते हैं तो उसमें तो नेचुरल रुद्राक्षा लैब टेस्ट करके देता है। हम लोग भी नेचुरली रुद्राक्ष लिख रहे हैं, क्योंकि मार्केट पर फिर वो भद्राक्षा क्यों कह रहे हैं उसमें? क्योंकि भद्राक्षा की डेफिनेशन डिसाइडेड नहीं है अभी तक भी यट। अच्छा, उसकी डेफिनेशन डिसाइडेड नहीं है। जैसे ईओकार्पस ट्यूबरकुलेटस है, जो साइंटिफिक जितने भी आप बात करते हैं उसका डेटाबेस मेरे पास इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि वो देने के लिए कहीं भी कोई गवर्नमेंट या कोई बॉटनिकल डिपार्टमेंट अभी एग्री नहीं है।
ओके। अगर उस पर हम एग्री इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारे पास है वो जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जैसे हम लोग पढ़े हैं जेमोलॉजी से, तो उसी बेसिस पे R&D करके हमने अपने खुद का डाटा डेवलप किया है। हम लोग उस पर साइंटिफिकली या बोटेनिकली हम साइंस उस पर नहीं जाते हैं, और ना उसको कोई रेलिवेंस है, क्योंकि वो तो ये काम आता है कि वो रुद्राक्ष रियल है कि नहीं है, यानी वो रुद्राक्ष है कि नहीं है, ये तो हमें पता ही है कि वो रुद्राक्ष है। हम सिर्फ डिस्कशन करते हैं मुखी का और उसके ओरिजिन का। हम कभी भी फाइट नहीं करते इन लैब्स में कि रुद्राक्ष है कि नहीं है। कोई हमारे पास ये प्रूफ कराने नहीं आता है कि रुद्राक्ष फल है, वो तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। मतलब साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि वो बद्राक्षा नहीं रुद्राक्षा है। आप बात कर रहे हैं नॉर्थ इंडियन की, पूरा साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन दोनों नहीं, वो जो खाली इसमें दो चीजें बताता हूँ। हाँ जी। कि जो एक मुखी काजू शेप है, उसमें नेचुरल होल आता है, लोगों को नहीं पता ये बात। अच्छा, एक मुखी काजू में नेचुरली होल आता है और वो रुद्राक्ष है और रुद्राक्ष की तरह ही काम करता है। अच्छा सर। और जो 2 मुखी 3 मुखी 4 मुखी हरिद्वार से और आप बोलते हैं उसको हिमालयन बेल्ट बोलते हैं, हरिद्वार बोलते हैं, उसमें एक मुखी भी आता है, इसको लोग एक मुखी गोल दाना बोलते हैं, जो वहां से आता है, ओवल शेप में होता है। ओवल शेप में आता है। हाँ जी। तो वो रुद्राक्ष नहीं है, वो बद्राक्ष है सारे, क्योंकि ना तो उसमें होल होता है नेचुरली, और ना उसकी फॉर्मेशन एकदम रुद्राक्ष के जैसी है, सिमिलर टू रुद्राक्ष है। सिमिलर टू रुद्राक्ष है। प्लस जो हमारे हमने टेस्ट किए हैं, जो तो सर फिर इसमें कोई कंफ्यूजन हो जाती है जनता में, आम जनता में, कि फिर लैब वाले उसको रुद्राक्ष क्यों लिख के देते हैं? रुद्राक्ष की जब तक कोई डेफिनेशन डिसाइड नहीं होगी, जब तक उसको कुछ ना कुछ आपको लिख के ही बताना पड़ेगा। अगर आप इस चीज को ऐसे बोलते हो कि ऑन एयर आप बोल रहे हो कि भद्राक्ष रुद्राक्ष लिखा, आप रुद्राक्ष रहे हो, तो ये जो भद्राक्ष है साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, ये आपका स्पिरिचुअल फैक्ट है। आप अगर साइंटिफिकली जाते हो तो रुद्राक्ष है, ठीक है ना, लेकिन भद्राक्ष और रुद्राक्ष की जो डिफरेंस है वो आपके साइंटिफिक नहीं, स्पिरिचुअली है। ये हमारी बड़ी रिपोर्ट है, ये हमारी बड़ी रिपोर्ट है। हाँ जी। और इस तरह से हम रिपोर्ट बनाते हैं, बड़ी रिपोर्ट बोलते हैं इसको जी। और इसमें पूरी डिटेल दी जाती है। यहाँ पर ये सैंपल है। जी जी जी, एक मिनट थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। ये कितने फेस का? 2 मुखी नेचुरल है ना जी? हाँ जी, बताइए। 2 मुखी रुद्राक्ष नेचुरल है जी। और बेसिकली इस तरह की रिपोर्ट, बड़ी रिपोर्ट, और एक छोटी रिपोर्ट बनाते हैं हम लोग जी। इस तरह की छोटी रिपोर्ट। जी जी जी, एक मिनट मैं क्लोजअप कर दूँ। हाँ हाँ, अब आ रहा है, ठीक है सर। इसमें ये रुद्राक्ष है, इस तरह का छोटा टैग लगाते हैं। हाँ जी। एक बहुत ही खूबसूरत डब्बी के अंदर हम डाल कर देते हैं। इस तरह की डब्बी दी जाती है जी। बहुत सुंदर डब्बी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और इसके अंदर एक बुकलेट दी जाती है। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ये बुक बेसिकली एक मुखी काजू है, और एक मुखी काजू के प्रभाव क्या होते हैं, उसकी सारी की सारी महिमा है, वो हमने बुक दी है इस तरह से। उस बुक में मेंशन करते हैं। ये करीब 25 पेज की बुक है। इंग्लिश में है ये सारी? इंग्लिश हिंदी बोथ लैंग्वेजेस। अच्छा, बोथ लैंग्वेजेस। आपको जो भी लैंग्वेज चाहिए वो लैंग्वेज मिलेगी। अभी इंग्लिश वाली है, हिंदी में भी अवेलेबल है। ओके सर। कस्टमर डिमांड पे चीज़ हो जाती है। ये इस तरह से इसका कार्ड आता है डब्बी में। इसका एक्सरे रिपोर्ट। अच्छा, एक्सरे रिपोर्ट आप देते हो? हाँ, एक्सरे रिपोर्ट देते हैं। अच्छा, कुछ केसेस होते हैं जिसमें मतलब जैसे बीड्स होते हैं तो उसमें कई बार उसको माउंटेड किया जाता है, तो माउंटेड बीड्स का भी एक्सरे हो जाता है? माउंटेड बीड का एक्सरे करते हैं, मगर फिर अगेन वही सेम प्रॉब्लम है कि उसका एक्सरे का कोई यूज नहीं है। सिर्फ एक ही यूज है कि एक्सरे आपने किया ये जानने के लिए कि अंदर कुछ है तो नहीं तो जो भी है वो बाहर है। किसी भी चीज को, जैसे फ्रूट आप लेने जाते हो बाजार में, उसका एक्सरे करते हो क्या कभी आप? नहीं नहीं, नॉर्मल खरीदते हो ना? हाँ जी। कि आप बाजार गए और आपने एक फ्रूट खरीद लिया। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या होता है बेसिकली फ्रूट के अंदर उसकी क्वालिटी, उसकी शक्ल, उसकी सूरत बाहर ही दिख जाती है, अंदर झांकने की जरूरत नहीं। तो वैसे रुद्राक्ष एक फल है, सतह बाहर सरफेस के ऊपर इसकी क्वालिटी मेंशन होती है।
बस समझने के लिए हमारे पास थोड़ा ज्ञान कम है, चीजों को हम उस लेवल पे नहीं जानते। तो अगर बीड बहुत अच्छी होगी तो देखने में बहुत सुंदर होगी, अदरवाइज बीड टेढ़ी मेढ़ी होगी, थोड़ी खराब होगी, उसकी संरचना थोड़ी अच्छी नहीं होगी, आपको लगेगा अच्छा नहीं है। तो जितने भी सिंथेटिक बीड बनाए जा रहे हैं भी मार्केट में, वो बहुत ही खूबसूरत बीड बनाए जा रहे हैं, यानी परफेक्ट चीज मिलती है। तो मान लो कि ये चीज नकली हो सकती है। अच्छा सर, मेरे क्लाइंट थे, वो मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा था कि ऐसा, इधर देखिए आप इस कैमरे में देखिए, तो क्लाइंट आए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे को ऐसे चाहिए जैसे आंवला जैसे रुद्राक्ष चाहिए। तो ये आंवले जैसे रुद्राक्ष होना या फिर बढ़िया क्वालिटी के रुद्राक्ष के पीछे भागना और कम रेट में भागना, क्या ये सही है? जस्टिफाई करते हो आप इसको? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। कारण ये है कि जो बढ़िया क्वालिटी होती है उसको बनने में टाइम लगता है, पेड़ पे पकने देना पड़ता है। क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है कि पेड़ पे फसल पकी नहीं पाती है, या तो चिड़िया चोंच मार देती है, या चोर चोरी कर लेते हैं, या फिर आपको मजबूरी से तोड़ना पड़ता है क्योंकि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है जी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि अगर क्वालिटी इतनी अच्छी है तो इसका मतलब पेड़ पे पूरी तरह से टिका, पेड़ पे पूरी देर रहा। अगर पेड़ पे रहेगा तभी उसकी क्वालिटी पूरी बन पाएगी और जब भी उसको प्राइस पूरा मिलेगा। लेकिन जरूरत इतनी ज़्यादा है कि वो टिक ही नहीं पाता। यानी अगर आप देखते हो कि मार्केट में प्राइस चीज़ बहुत अच्छी मिल रही है और अच्छी साइज की मिल रही है, आंवला जैसी साइज की, तो दो रीज़न हो सकते हैं, या तो बहुत अच्छी क्वालिटी मिल रही है या हाईली इंजेक्शन से इसको अपग्रेड करके इसको मोटा किया जाता है। ओके। हाइब्रिड आजकल नेपाल में भी हाइब्रिड शुरू हो गया है। नेपाल में भी हाइब्रिड शुरू हो गया है। और हाइब्रिड शुरू होने से ऐसा लगेगा रुद्राक्ष देखने से जैसे इसको इंजेक्शन लगा के सुझा दिया है। एक उसकी बेसिक आइडेंटिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ कि जो रुद्राक्ष होते हैं उनकी लाइनें आपस में, जैसे बैलून को आप फुलाते हो तो जो उस पर लिखा हुआ है वो धीरे धीरे फैलता चला जाता है। और उसकी कुछ चीजें पतली होती जाती हैं। तो वैसे रुद्राक्ष की जो लाइनें हैं, मुख हैं असली, जिसके लिए हम लड़ते हैं या जिसके लिए फाइट करते हैं, 8 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी, वो खत्म होते जा रहे हैं। यानी रुद्राक्ष का साइज बड़ा होता जा रहा है। यानी रुद्राक्ष के मुखी के साथ साथ साइज बड़ा होगा, दैट वुड बी द बेस्टेस्ट क्वालिटी। वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी का रहेगी। यानी मुखी भी बड़े और उसकी मुखी लाइनें भी बड़ी और प्रॉपर साइज भी बड़ा, तो वो कहलाएगी उसकी क्वालिटी। तो मतलब बड़े साइज के पीछे आदमी को नहीं भागना चाहिए, जो अच्छा पीस मिल रहा है उसको कम रेट में, बजट में, उसको हिसाब से ले लेना चाहिए। नेपाली रुद्राक्ष का जो मीडियम रेगुलर साइज है 20 mm से 25 mm है। 20 से 25 mm के साइज में आप ये नहीं कह सकते कि ये दाना चीटेड इसलिए स्पेशली इंजेक्टेड है, उसका नॉर्मल यूनिफॉर्म साइज निकलता है। 25 से 30 mm का जो साइज मार्केट में मिलता है उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ चीटिंग की है। और 30 mm से लेकर 40 mm में तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इंडोनेशियन रुद्राक्ष में भी ऐसा ही है कि 4 mm से शुरू हो जाता है। बेसिकली इंडोनेशियन रुद्राक्ष माला बनाने के काम आते हैं। तो 4 mm से लेकर आपका 15 mm तक इंडोनेशिया। अच्छा सर, तो मैं एक गणेशा लाया हूँ, ये गणेशा गणेशा लाया था मैं, बहुत बड़े साइज का। तो उसमें क्या था, ये रहा, तो इसमें आप देख सकते हो दोस्तों, ये गणेशा है, ये 35 mm का है जी। तो ये ओरिजिनल लग रहा है आपको? बहुत ही खूबसूरत बीड है जी, बहुत मुश्किल से मिला मेरे को। हाँ, ये काफी अच्छा बीड है। इसका मुखी से कोई लेना देना नहीं। यानी कि आपका जो बेसिक रुद्राक्ष है, मुख्य रुद्राक्ष है, उसके ऊपर से एक उभरा हुआ पार्ट होना चाहिए जिसकी फीलिंग, अनुभूति ट्रंक जैसी होनी चाहिए। जैसे ये रुद्राक्ष का जो ये गणेश है, ये गणेश तो है मगर इसकी क्वालिटी बहुत न्यूनतम है, यानी बहुत नीचे की क्वालिटी है। हाँ, गणेश नीचे से ऊपर से लेके नीचे तक सूंड प्रॉपर क्वालिटी अच्छी आनी चाहिए। मैं आपको एक पीस दिखाता हूँ, वो देखिए आप, ये देखिए आप, ये है गणेश की क्वालिटी। वाह। यहाँ से गणेश शुरू होता है, यहाँ पे खत्म होता है। और इसका बेसिक बीड से कोई लेना देना नहीं है। बेसिक बीड प्रॉपर बेसिक बीड है, कहीं इसमें किसी तरह का कोई भी उभरा हुआ हिस्सा नहीं है। जो उभरा हुआ पार्ट है सिर्फ यही है। और ये प्रॉपर गणेश जैसा, इसकी दर्शन हम जब करते हैं तो इस तरह से साइड से करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये है गणेश का दर्शन करने का सही तरीका। अगर ऐसे आपको अनुभूति होती है, देखिए यहाँ से सूंड के बीच में गैप दिख रहा है, यहाँ से है, तो ये गणेश जैसा रचना है। यानी हर किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे रुद्राक्ष को पकड़ के बोल देते हैं तो गणेश है, जबकि ऐसा नहीं है। गणेश रुद्राक्ष बहुत दुर्लभ रुद्राक्ष है, अच्छी सूंड, अच्छी ट्रंक के साथ। यानी दर्शन भी होने चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन नहीं, आपको रुद्राक्ष में गणेश जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं
तो वो गणेश, खाली नाम बोलने से, किसी लैब की टेस्टिंग बोलने से नहीं, आपको जब भी गणेश रुद्राक्ष खरीदना है उसमें गणेश के दर्शन हो। अगर आप ये देखें तो आपको साफ दिखेगा कि ये गणेश प्रॉपर सूंड जैसा एलिवेशन और यहाँ से अलग से उभरा हुआ है। जी 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 जी। तो एक यही चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह से गौरी शंकर रुद्राक्ष है, गर्भ गौरी रुद्राक्ष है। हाँ जी, अगर गणेश रुद्राक्ष जैसी आकृति है और उभरी हुई है, जिसके अंदर मुख भी है, लाइनें भी हैं, तो वो कहलाता है आपका गर्भ गौरी रुद्राक्ष। और दो बीड एक साथ जुड़े हुए हैं, जैसे ये बीड आपके दो आपस में जुड़े हुए नेचुरली, इसमें कहीं भी कोई वो नहीं है, यानी बीच में से इसका जो जॉइंट है वो इस तरह से होता है कि अलग है, टोटल बिल्कुल क्लियरली अलग अलग है। दोनों पीस एकदम से अलग है, अलग जुड़े हुए हैं। दोनों पीस नेचुरली जॉइंट है, यानी किसी तरह से जोड़े नहीं गए हैं। तो इस तरह के नेचुरली जॉइंट रुद्राक्ष को गौरी शंकर कहते हैं। अगर इसकी एक बीड छोटी हो जाती है, एक तो बीड गर्भ छोटी गौरी हो हो जाती है, जाता तो गर्भ गौरी जाता है। और अगर उस गर्भ गौरी वाले पार्ट में सिर्फ एक मुख्य आए तो उसे हम सवार रुद्राक्ष कहते हैं। गणेश और सवार में एक ही फर्क होता है कि गणेश की जो सूंड होती है वो प्रॉपर सूंड होती है, उसमें कोई मुखी नहीं होता है। मगर जो सवार होता है, सवार में मुख भी होता है और अंदर से कंपार्टमेंट भी होता है, और उसके अंदर आप एक्सरे कराओगे तो आप उसमें मुखी चेक कर सकते हो। खाली एक मुखी होना जरूरी है, कंपलसरी है। ओके सर। तो सर एक और मेरे को बस ये लास्ट डाउट था कि जैसे आजकल बहुत ही ज़्यादा एक चीज़ कॉमनली यूज्ड होती है, एक मुखी रुद्राक्ष गोलदाना जी, वो भी नेपाल का अवेलेबल है, हो सकता है, मिल सकता है नेपाल से? हाँ बिल्कुल सर, एक मुखी नेपाल, देखिए क्या था, आज से करीब 25 साल 50 साल पहले एक मुखी गोलदाना मिलना बहुत दुर्लभ था। टू मच दुर्लभ, मतलब आप कहीं भी जाएंगे आपको दर्शन भी नहीं होंगे। लेकिन क्या हुआ कि समय की जैसे जैसे समय गया, फार्मिंग होनी शुरू हुई, लोगों ने उस तरह से प्लांटिंग की, तो आज मार्केट में बहुत कॉमनली एक मुखी गोलदाना अवेलेबल है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और बहुत ही सस्ते दाम में। 5,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए में आपको एज पर क्वालिटी, यानी क्वालिटी डिफरेंस के साथ आपको बहुत सारे बीड मार्केट में मिलेंगे। अब काजू दाना, पहले काजू दाने को इतना महत्व नहीं दिया जाता था और खाली फिर धीरे धीरे जब नहीं मिला गोलदाना तो काजू बिकने लगा। लेकिन आजकल थोड़ा विपरीत हो गया है, काजू दाने की डिमांड कम हो गई है, लोग गोल दाने की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, क्योंकि नेपाल का एक मुखी अब मिलना शुरू हो गया है। मार्केट में कॉमनली एक मुखी मिलता है, लेकिन बहुत सारी लैब अपने पर्सनल लाभ के लिए उसको अंडर डेवलप या इस तरह की वो थ्योरी पेश करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। नेचुरली ग्रोन वन मुखी, यानी नेचुरली ग्रोन वन मुखी अगर किसी रुद्राक्ष पे है और वो किसी तरह से टेम्पर्ड नहीं है, कुछ भी इसके अंदर किसी तरह की चीटिंग नहीं है, तो उसमें क्या अंडर डेवलप है? कैसे हम नेचर को चैलेंज कर सकते हैं? नेचर ने मुझे एक चीज दी और ये कहा कि ये तो वो है आपका वो है नेचुरली डेवलप रुद्राक्ष है, तो उसमें आप कैसे पता लगा सकते हो कि ये अंडर डेवलप है? मतलब वर्ड साइंस को चैलेंज करना है, गॉड को चैलेंज करना है, या किस को चैलेंज करना, आई डोंट नो। बट रुद्राक्ष में अगर मुखी है, कभी भी किसी रुद्राक्ष को आप मार्केट से खरीदते हो तो आपको यही ध्यान रखना है कि उस पर जो मुख है वो बहुत क्लियर होने चाहिए, यानी सारा खेल मुख का है। उसकी एनर्जी, जो उसके अंदर कंटेंट एनर्जी है, वो तभी बाहर आएगी जब उसके मुख क्लियर होंगे। और मुखी का वर्णन पूरे शास्त्रों में 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, कभी कोई ये नहीं बोलेगा कि ये रुद्राक्ष ले लो, नहीं, मुखी यानी उसके मुख का वर्णन सबसे पहले है। और मुखी के अपने अपने लॉर्ड्स होते हैं, मुखी के देवता होते हैं, 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी। देवता बोलने का मतलब है कि जब किसी भी रुद्राक्ष को पहनाया जाता है, किसी पेशेंट को पहनाया जाता है, किसी जरूरतमंद को पहनाया जाता है, तो एक ही चीज ध्यान में देखी जाती है, उसको प्रॉब्लम्स क्या क्या है। जिस तरह की प्रॉब्लम होती है सीधे 1 मुखी से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष के लॉर्ड है। लॉर्ड मतलब उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गॉड है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि मुखी क्लियर होना बहुत जरूरी है, और जितना मुखी क्लियर होगा उतना इफेक्ट अच्छा होगा। क्योंकि इंडोनेशियन रुद्राक्ष में मुखी बहुत मीडियम होते हैं, यानी बहुत बारीक होते हैं। अब जैसे हाइब्रिड रुद्राक्ष भी आप लेते हो, तो हाइब्रिड रुद्राक्ष में भी जो मुखी वाला पार्ट है बहुत पतला होता है। तो ये इतना बड़ा दाना है, और कंपैरिजन करोगे आप इससे नेपाल दाने से, तो आपको इसके अंदर मुखी दिखेगा इतना गहरा, और इसके अंदर तो मुखी है ही नहीं। ये देखिए लाइन, क्वालिटी ऑफ द बीड इतना डिफरेंस होता है कि आप देखिए, इसमें लाइनें है ही नहीं बिल्कुल, और इसमें लाइन एकदम क्लियर है, कोई भी देख सकता है।
बहुत ही पतली बारीक लाइन है। तो जब तक बीड की मुखी एकदम क्लियर नहीं होगी, एनर्जी बाहर नहीं आएगी, और एनर्जी जब बाहर नहीं आएगी तो उसका पहनने का कोई लाभ नहीं है। इंडोनेशियन रुद्राक्ष जब सीरीज में पहने जाते हैं, 109 की सीरीज जिसे हम बोलते हैं माला, कंठा नहीं बोलते, कंठा बोलते हैं सिर्फ नेपाली रुद्राक्ष को, क्योंकि वो कंठ के नियर पहने जाते हैं और कम रेशो में पहने जाते हैं, कम क्वांटिटी में। कभी भी आपने 109 की रुद्राक्ष माला कभी नहीं पहनी होगी नेपाली। मैक्सिमम 55 दाने की पहनी जाती है, 33 दाने की पहनी जाती है। सिद्ध माला नेपाल की बनती है, तो वो भी आपकी मात्र 16 दानों की होती है, 1 से लेकर 14 मुखी, गौरी शंकर और गणेश। तो ये सारी चीजें जानकारी मैंने आपको जो दी है अभी, ये मेरे पर्सनल अनुभव का नतीजा है। कितना अनुभव हो गया सर, आपको कितना एक्सपीरियंस है इस मार्केट, इस वे में? सर मैंने 2000 से टेस्टिंग शुरू की थी जेमस्टोन की। तब से मैं कहीं ना कहीं रुद्राक्ष के पीछे मेरा मन का भाव था कि रुद्राक्ष को मुझे समझना है, जानना है। तो करीब करीब मैंने 4 साल 5 साल लगाए ये चीज़ समझने में। 2007 से मैंने प्रॉपर वे में इसके ऊपर रिसर्च शुरू कर दी थी, और 2009 में मैंने लैब को फॉर्म किया, जिससे मैंने ये पता लगाया कि रुद्राक्ष के हम क्वालिटी ग्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। यानी 2009 से लेकर आज तक 2022 तक मैं ये काम रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूँ, और क्वालिटी ऑफ रुद्राक्ष काफ़ी लोगों को समझा भी चुका हूँ, लोगों को बता भी चुका हूँ। तो सर जनता की बहुत डिमांड है, जनता देखना चाहती है कि आप कैसे काम करते हैं, जनता जानना चाहती है कि मतलब कैसे एक्सरे होता है, किस तरह से लैब में माइक्रोस्कोपी ऑब्जर्वेशन होता है। आप वो बता सकते, थोड़ा दिखा सकते? देखो 2 चीज़ें हैं। हाँ जी। कि अगर हम कोई भी चीज़ आपको दिखाते हैं, ऑन एयर करते हैं, तो मार्केट में बहुत फ्रॉड चल रहा है लोकल। अभी आपको पता होगा कि मार्केट में चीज़ें बहुत कॉमनली इस तरह से अप्रोचेबल नहीं है। जी जी। तो अगर हम कोई भी चीज़ डिस्क्लोज करते हैं तो मार्केट में वो पूरा का पूरा उसका मार्केट डेवलप कर देंगे, नकली मार्केट डेवलप कर देंगे, लैब्स में उसी तरह का सेटअप कर देंगे। लोगों को तो पता कुछ नहीं है। तो मैं पहले ही चाहूँगा कि लोगों को अवेयरनेस बढ़े, एजुकेशन बढ़े, रुद्राक्ष के बारे में थोड़ा सीखे समझे, ताकि लैब सेटअप देखना कोई बहुत बड़ी तो साइंस नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। माइक्रोस्कोप यूज़ करता है, बेसिक इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। असली है आपको नॉलेज कितनी है, आपको नॉलेज क्या है, आपको समझ कितनी है, मेन सारा का सारा के नॉलेज का। तो सर क्या कहना चाहते हैं आप, कुछ कह रहे थे आप? बेसिकली हमारे पास इंटरनेशनल कस्टमर्स भी हैं जो टेस्टिंग कराने में भेजते हैं, टेस्टिंग के लिए बाकायदा इंपोर्ट करा के। ये इंटरनेशनल पार्सल है आपके पास? पार्सल आया। वाओ, फिर हम भी देखना चाहेंगे क्या चीज़ है ये। टेस्टिंग कराना। अच्छा, कहाँ से आया ये? फिलीपींस से आया। वाओ, बहुत ही अच्छा है। दर्शकों देख सकते हो आप, ये फिलीपींस से इनके पास ये पार्सल आया, और कुछ रुद्राक्ष टेस्टिंग के लिए आए हैं, और आप देख सकते हो। वाओ, कितने सुंदर रुद्राक्ष का ब्रेसलेट है। ब्रेसलेट है ना मेरे ख्याल से? ब्रेसलेट है पूरा। हाँ सर, कितने मुखी होंगे ये? अभी चेक करने के बाद पता चलेगा, लेकिन छोटे मुखी लग रहे हैं, 4, 6, 7 मुखी। और ये इस तरह की आइटम ऑनलाइन ली होगी उन्होंने, तो उन्हें थोड़ा डाउट होगा, या किसी बड़े रीसेलर से लिया होगा, तो फिर भी टेस्टिंग करा के लेना चाहते हैं। वाह सर, वाह, बहुत ही अच्छा। तो दर्शकों आप देख सकते हो, इनके पास, धीरज सर के पास इंटरनेशनली बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो अपना माल टेस्ट कराने आते हैं, अपने प्रीसिस टेस्ट कराने आते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे सर आप? बस यही कहना चाहूँगा कि कभी भी खरीदो तो बहुत असली नकली के साथ साथ एक वर्ड यूज़ करो, क्वालिटी। क्वालिटी पे भी ध्यान दो बस आप। क्वालिटी सबसे महत्वपूर्ण, क्वालिटी। असली नकली में लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप असली नकली से ज़्यादा थोड़ा क्वालिटी पे ध्यान दीजिए बस। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू जी। ये देखो त्रिजुटी, ये गौरी शंकर, ये 4 ट्रंक, 3 ट्रंक वाला गणेश, 1, 2, 3 ट्रंक, डबल ट्रंक का गणेश, नाग रुद्राक्ष इसको बोलते हैं। प्रॉपर ही नाग है, सर पे होल जो होता है उस होल को क्रॉस कर देता है। अच्छा, गणेश क्रॉस कर देता है गणेश। अगर होल को क्रॉस कर दिया तो उसको गणेश नहीं बोलोगे, आप सवार बोलोगे। आप जितना मर्जी बढ़िया गणेश ले लो, ये पार नहीं करेगा। जितना मर्जी गणेश ले लो, यहाँ तक रहेगा गणेश ये। अच्छा, मेरे वाला फिर नाग रुद्राक्ष हुआ? नहीं हुआ ना, वो गणेश में नहीं आएगा ना, वो तो नाग में आएगा। ये देखो, ये है गौरी शंकर के साथ में गणेश, ये एलिवेटेड पार्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसको त्रिजुटी बना के बेचते हैं, हल्का सा और एलिवेटेड होता है तो बोलते हैं ये त्रिजुटी है, ये गर्भ गौरी है।
सवार है। देखो ना सब थोड़ा सा वो हो गया है। ये भी गणेश है, ये इस तरह से गौरी शंकर गणेश है, देखो ना इस तरह से। हाँ, ये भी आता है। बाकी नॉर्मल दो मुखी, ये सारे के सारे अलग मुखी। दो मुखी देखा ना, दो मुखी नहीं देखा लोगों ने। दो मुखी नेपाल। अच्छा ऐसे होता है। ठीक है ठीक है। बहुत कुछ है, ये तो कुछ भी नहीं है अभी। ये तो ऐसी 37 ट्रे है मेरे पास। 37 देख सकता हूँ। हाँ उठा लो। दोस्तों ये त्रिजुटी है, नेचुरल त्रिजुटी। इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। और ये आप देख सकते हो त्रिजुटी। और ये डबल गणेशा, सिंगल एंड डबल। ठीक है दोस्तों। और ये शायद नागरुद्राक्ष है ना मेरे ख्याल से जी। ऐसे ये देखिए नागरुद्राक्ष है। ये नाग है रुद्राक्ष के ऊपर। इसके दर्शन इस तरह से किए जाते हैं और गणेश रुद्राक्ष इस तरह से देखा जाता है। देख लो दोस्तों, फर्क देख लो। आज बहुत ही बढ़िया जानकारी दे रहे धीरज सर। इससे बढ़िया जानकारी कोई नहीं देगा। ठीक है, थैंक यू सर। और आपको नाग रुद्राक्ष में भी आपको नाग दूंगा। नाग रुद्राक्ष में भी 20 तरह के नागों की वो दूंगा। मतलब मेरे पास क्वालिटी ग्रेडिंग भी है नाग में, सबसे बेस्ट। बहुत 2 डबल एक साथ 2 नाग निकले हुए बहुत रेयर है। मतलब ज़्यादा नॉलेज में एक ही प्रॉब्लम मुझे फील होती है कि उतना डुप्लीकेसी बजाना पड़ेगी, लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू करेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिलीज नहीं की जाती है। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों के पास पहुंचेगी, लोग क्या करेंगे, उसमें डुप्लीकेसी शुरू कर देंगे। तो रियल तो कम होगा, बिजनेस बड़ा डुप्लीकेसी का बढ़ जाएगा। जी। इसलिए बहुत ही स्लोली धीरे धीरे लोगों तक अप्रोच करते हैं डायरेक्ट, ताकि लोगों तक पहुंचे और सही इन्फॉर्मेशन दें। जी ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार। ठीक है सर। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मैंने इनसे बात करी है। नाम क्या आपका सर? धीरज गुप्ता। धीरज गुप्ता जी नाम है इनका। और ये GJSPS लैब है इनकी, और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब मैं लैब में इनके टेस्ट कराऊंगा रुद्राक्ष, और फिर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार।